Okay, so hello there and welcome to the new session of permutation combination in which we are going to now today. What I'm going to do in this video for today is we are going to take two or more examples of permutation, just to get habitual to this. But before starting that, I missed to tell you this one important big thing, that 0 factorial is equal to 1. And now, don't ask me in detail now because it takes a bit of time, उसके लिए खुद अलग से टाइम देना होता है and it's easy, हार्ड नहीं है वो चीज़. I'll tell you sometimes later on, इसका एक पैटर्न से पता चलता है कि why 0 factorial is equal to 1. Okay, so उसका प्रूफ मैं तुमको फिर कभी दूंगा, but the important thing is that you will have to always remember that 0 factorial is always equal to 1. 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24, 5 factorial is 120, 6 factorial is 720, and so on and so forth. You can go up to infinite numbers if you wish. Now, if I have, let's say, 3 letters A, B and C, मेरे को इसका ग्रुप बनाने का है. ये 3 लेटर्स को मिला के दो के ग्रुप बनाने के, मेरे को दो लेटर्स के ग्रुप बनाने के. ये 3 लेटर को कंसिडर करके हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ 2 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दीज 3. My question is how many different groups can be formed of 2 letters out of these 3. सो कितना सिंपल है, 3 ब्लैंक्स ड्रॉ कर लेता हूं मैं. 3 ब्लैंक्स नहीं है मेरे पास में, 2 ही ब्लैंक्स है. सिंस आई हैव टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ ओनली 2, आई हैव 2 ब्लैंक्स विथ मी, दैट्स इट. एंड नाउ 3 लेटर पहली पोजीशन पे 3 लेटर्स के लिए जगह है. ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है. और जैसे ही ए यहां पे आ गया, या तो बी यहां पे आ गया, या तो सी यहां पे आ गया, ओनली 3 में से 2 ही लेटर्स बच जाते हैं जो सेकंड पोजीशन पे आएंगे. एंड सिंस ये लेटर इसके ऊपर डिपेंड करेगा कंप्लीटली, इसलिए यहां पे आई विल टेक द ऑपरेशन एज मल्टीप्लीकेशन एंड आई विल गेट द आंसर एज 6 वेज. अब यहां पे मैं 1 लिखूं या नहीं लिखूं, इट्स जस्ट सिमिलर थिंग, है ना. अगेन इट्स द सेम थिंग, if I write it or I don't write it, it's the same thing. मेरा तब भी आंसर 6 आ रहा था, मैं 3 को अरेंज कर रहा था तब भी, और मेरा अब भी आंसर 6 ही आ रहा है जब मैं 2 को अरेंज कर रहा हूँ 3 में से तब भी. इट्स बिकॉज लास्ट पोजीशन पे यहाँ पे सिर्फ 1 आ रहा था, और 1 का आना मल्टीप्लिकेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. एंड दैट इज वाई देर आर 6 डिफरेंट वेज in which you can arrange you can form a group of 2 letters out of 3. Okay, let's just फॉर्मूला मेथड से कभी जाने का कोशिश नहीं करना चाहिए अपन ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, बट देयर इज अ फॉर्मूला आल्सो. बट फॉर्मूला को समझने के पहले थोड़ी एक फॉर्मूला के ऊपर अराइव होने के पहले एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं ना. छोटे छोटे एग्जांपल क्या ले. लेट्स से यू हैव लाइक you have 50 books, not 50, just like इतनी बुक्स नहीं, 10 books, and you have to arrange these 10 books in 5 places. 5 books slots है तुम्हारे पास में, खाली तुम्हारे बुक शेल्फ में there is only 5 slots for you to keep the books out of 10. Sorry, so much. So how many places are there for 5 books? Only 5. 10 books, 1 2 3 4 5. So there are 5 places only for the 10 books. तुमने 10 नए बुक खरीद के लेकर आए, या हम लोग करते हैं जो बुक रीड करते हैं, वो हम एट ए टाइम 10 बुक खरीद लेते हैं. वी लव टू. अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे बुक शेल्फ में सिर्फ 5 बुक रखने के लिए जगह है, एंड नाउ आई हैव टू कीप दोज 5 बुक्स, या आई हैव टू फिल दिस 5 प्लेसेस. मैं कैसे करूंगा? तो भाई पहले प्लेस पे जाने के लिए 10 बुक के पास में चांसेस है. इन 10 में से कोई भी एक बुक यहां पे जा सकता है. देन यहां पे अब जैसे यहां पे एक बुक सिलेक्ट हो जाएगी, यहां पे 9 बुक्स बचेंगी मेरे पास में जो ये प्लेस पे जाने के लिए रेडी रहेंगी. जैसे यहां पे एक मेरे पास बुक सिलेक्ट हो गई, वैसे यहां पे 2 बुक्स मेरे एंगेज हो गई. ये 2 पोजीशन पे मेरे बचे कितने? 8 एग्जैक्टली. अब क्योंकि इन 8 में से अब 3 तो फिक्स हो गए यहाँ पे, तो ये पोजीशन पे आएंगे सिर्फ 7 बुक्स.
7 में से कोई भी एक फिल हो जाएगा यहाँ पे, ओके। और क्योंकि 7 में से कोई भी 4 बुक, 10 में से कोई भी 4 बुक यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, मेरे पास में बचेंगे कितने? I will left with only 6 books to fill in this place. So in all what I'm doing is I'm multiplying it, since because ये सब इवेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे समझो मेरी साइंस फिक्शन गई तो यहाँ पे कोई और जाएगी, तो यहाँ पे फैंटेसी, यहाँ पे रोमांस, यहाँ पे क्राइम थ्रिलर, यहाँ पे नॉन फिक्शनल। तो ऐसे मेरे पास में ये 5 बुक्स का कलेक्शन आ गया। तो ये डिपेंडेंट होने की वजह से आई एम यूजिंग ऑपरेशन एज अ मल्टीप्लिकेशन, एंड देन आई गेट द मल्टीप्लिकेशन एज 90, एंड थोड़ा बड़ा होने वाला है अभी, बट लेट मी जस्ट डू इट। 10 into 9 into 8 into 7 into 6. Oh, seriously? $30,240 ये आ गया मेरा आंसर। अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि अब मैं फॉर्मूला बिल्डअप कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बिल्डअप कर रहा हूँ मैं, देखो अभी यहाँ पे मिसिंग कौन से टर्म्स है। सी देखो, जब मेरे पास में 3 लोग थे और 3 चेयर्स थी, तो मैंने अरेंजमेंट कैसे की थी? तीनों की अरेंजमेंट हुई थी 3 फैक्टोरियल के फॉर्म में। अगर मेरे को फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है इसको, तो हाउ कैन आई राइट इट? 10 फैक्टोरियल, ओके। लेकिन क्या मैंने 10 फैक्टोरियल को यूज किया? क्या नहीं, मैं तो 6 तक के रुका। मतलब मैंने इसके आगे के 5, 4, 3, 2 और 1 को लिया ही नहीं कंसिडरेशन में। और क्योंकि मैंने इसको कंसिडरेशन में ही नहीं लिया, ये 5, 4, 3, 2, 1 को, मेरे को इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। और एलिमिनेट कैसे करूंगा मैं? और सिंस नाउ यू कैन नो दैट 5, 4, 3, 2, 1 इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इट इज। और इसी को मैं अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो 10 into 9 into 8 into 7 into 6, और ये मैंने लिख दिया 5 फैक्टोरियल into डिवाइडेड बाय, उप्स ये नहीं, ये कलर चाहिए अपने को, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे आ गया मेरा 5 फैक्टोरियल। एंड नाउ व्हेन आई कैंसल इट आई विल गेट द सेम एज द अबव। सो इन शॉर्ट, मैं अगर तुमको बोलूं तो मेरे पास में 10 थिंग्स थे। दिस इज माई n एंड दिस इज माई r। जो सबसे पहले इसमें अपन ने किया था, आई वॉज अरेंजिंग 3 पीपल्स आउट ऑफ 3 पीपल। नाउ आई एम अरेंजिंग 10 बुक्स आउट ऑफ, आई एम अरेंजिंग 5 बुक्स आउट ऑफ 10, सॉरी आई एम अरेंजिंग ओनली 5 बुक्स आउट ऑफ 10। 10 में से मैं सिर्फ 5 को अरेंज कर रहा हूं, 5 लेफ्ट आउट है। एंड इन ऑर्डर टू I can rewrite these in the form of C. Since 10 minus 5 is 5, I can rewrite it in this way also. Just let me use the cutter and bring it over here a bit. You can see it. Yes, you can see. Okay, so equal to 10 factorial, but divided by 10 minus 5 factorial. And this is nothing but this. And since I can write it in this way also, I can generalize it in this form. N factorial divided by n factorial divided by n minus, n minus r factorial. Okay, n minus r factorial. So this is what the formula is of permutation, and it is denoted as, let me just take this color, NPR, or sometimes in this way also, P of n comma r, and that is nothing but arranging r objects out of
n objects, yeah, r thing out of n thing. So what formula is, how do you arrange stuff is nothing but you arrange it in this way. But ये formula अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है. If I am using this logic, see, logic is always worth using in this permutation and combination because it's purely logical concept chapter. But some people feel like they should use the formula. Then there it is, formula for permutation denoted by these or these, and the formula is over here, n factorial divided by n minus r factorial. And how did I got there? It's just because मैंने यहाँ पे देखा कि भाई मेरे को 5 बुक ही सिलेक्ट करने थे. So मैंने क्या किया, I can, in order to fill this, मेरे को इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने इसको 10 फैक्टोरियल लिखा क्योंकि यहाँ पे 1 तक के जाएगा. बट मैंने 10 फैक्टोरियल पूरा कैलकुलेट नहीं किया. मैंने कहाँ तक के कैलकुलेट किया, सिर्फ 6 तक के. मैंने 5 फैक्टोरियल को छोड़ दिया था, तो मैंने डिवाइड कर दिया 5 फैक्टोरियल से, जो लेफ्ट आउट था मेरा. एंड लेफ्ट आउट मतलब क्या था, मतलब उसको सिलेक्ट ही नहीं किया. या तो ऐसा बोलो, आउट ऑफ 10 आई हैव सिलेक्टेड द 5 एंड आई हैव लेफ्ट द 5, सो आई हैव सिलेक्टेड द 5. जो सिलेक्ट हो गए वो हटा दो, या जो सिलेक्ट मतलब जो लेफ्ट आउट हो गए उनको हटा दो. इट्स द सेम थिंग. सो देयर इट इज द फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन, एंड दैट इज हाउ यू अरेंज n object r objects out of n things. So this is what permutation is, and then next session we will look in detail for what permutation is and a lot of questions on permutations. So that's it from me, guys. Thank you.